अब ना आपकी हालत तो बहुत गंभीर है। हाँ? क्या करती थी आप? अच्छा, ये कालिंदी कुंज बॉर्डर है, ये पार्क है वो कालिंदी कुंज वाला जो यूपी गवर्नमेंट का है ये। तो आप अंदाजा लगाइए, देखिए परिवार है, देखो इसके छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल छोटा नन्हा बच्चा है। और ये बहन, इसे बहुत दिनों से ऐसा लगता खाना नहीं मिला है। ये अपने परिवार को लेके यहाँ है और इसके पति कहीं से कुछ खाने के लिए मांगने के लिए गए हुए हैं, या कुछ मिल जाए जिससे इनकी आत्मा तृप्त हो। अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों का दिल्ली सरकार का कर्तव्य नहीं है? क्या केजरीवाल का कर्तव्य नहीं है कि क्या इन्हें राम भरोसे छोड़ दिया, ये सड़क पे ऐसे ही मर जाएंगे? इनके लिए कुछ व्यवस्था दिल्ली सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? केजरीवाल को कम से कम हर बॉर्डर पर एक कैंप लगा के और ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए कि अगर कोई भूला भटका कोई फंसा व्यक्ति आ जाए और अगर वो बाहर जाना चाहता है तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन करो और उसका बंदोबस्त करो और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाओ। ये कर्तव्य दिल्ली सरकार का है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं। यहाँ पे कोई और सरकार काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। कोई और मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना कानून चला सकता है? नहीं चला सकता है। हम आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आदेश दिया कि प्रधान जी इन प्रवासी भाइयों की सेवा का बीड़ा उठाओ और ये कालिंदी कुंज बॉर्डर और वो ये दोनों बॉर्डर आप कवर करो और इन पे जो लोग फंसे हैं उनकी जो मदद कर सकते हो वो करो। तो उसके तहत मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के आदेशानुसार ये सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ये भी लो क्या बात है। अब ये छोटे आपके बच्चे हैं, आप बेलदारी करते थे, अब ये पैसे टके नहीं रहे आपके क्या? और दिल्ली सरकार ने ये खाना आना बता रहे दे रहा है, चावल आटा कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है? जिसका राशन कार्ड है उसी को मिल रहा है। तो कोई कार्यकर्ता दिल्ली सरकार का या कोई दिल्ली का अधिकारी आपके पास आया, संपर्क करा आपसे? नहीं करा, कोई भी ऐसा नहीं आया। मुख्यमंत्री साहब, शर्म आती होगी तो आ जाए थोड़ी सी। इस परिवार का क्या दोष है? क्या इसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी? क्या इसकी किस्मत में कुछ ऐसा था कि ये सिर्फ ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर बेलदारी करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर ये दम तोड़ देंगे? क्या इन्हें अधिकार नहीं है जीने का? इसकी कौन चिंता करेगा? ये परिवार में छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं, हमारी बिटियां हैं। रात के ये रात से बैठी हुई है बहन। ये आंसू आप भी जरा बहा लेना इनके साथ, क्योंकि ये दिल्ली की हालत है। ये आपके द्वारा दिल्ली को वो दर्द दिया गया है जिससे देख के छाती फटती है, रोना आता है। ऐसे लोगों से आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप एक आम आदमी होके आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके आप पता नहीं कहाँ खो गए। और इन लोगों को इनके आंसू हैं, कौन पहुंचेगा इनके आंसू? मैं पूछ रहा हूँ। वो तो रो रहा था, मेरे को भी से दुख के रोना आ रहा है। इसके आंसू कौन पूछेगा? वो ये बहन ऐसी है, मेरे को खुद ऐसे आंसू आ रहा है। केजरीवाल साहब, आंसू आप भी जरा बहा लेना इनके साथ, क्योंकि ये दिल्ली की हालत है। ये आपके द्वारा दिल्ली को वो दर्द दिया गया है जिससे देख के छाती फटती है, रोना आता है। ऐसे लोगों से आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप एक आम आदमी होके आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनके आप पता नहीं कहाँ खो गए। और इन लोगों को इनके आंसू हैं, कौन पहुंचेगा इनके आंसू? मैं पूछ रहा हूँ। वो तो रो रहा था, मेरे को भी से दुख के रोना आ रहा है। इसके आंसू कौन पूछेगा? वो ये बहन ऐसी है, मेरे को खुद ऐसे आंसू आ रहा है।
मेरे से नहीं देखा जा रहा, इसका दुख मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आम आदमी हूँ। मैं 2 महीने से बराबर लाखों लोगों का भोजन पानी करा रहा हूँ, लेकिन ये बहन ये यूपी में फर्रुखाबाद जा रही है और यहाँ डबडबाई आंखों से बैठी पड़ी है। इसका दर्द कौन देखेगा? दिल्ली वासियों, अगर आपको ये दर्द दिखाई देता हो तो जरा इनके लिए भी थोड़े से आंसू बहा लेना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में अपना भविष्य, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए आए थे, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए आए थे। आज इस बहन का ये हालत है कि इसके आंसू वहाँ से टपक के इसके नन्हे बच्चे के सिर पे जा रहे हैं। इसका टुकड़ा शायद कोई मीडिया वाला न दिखा पाए। इसका टुकड़ा बहुत सारे यहाँ मीडिया वाले निकलते होंगे। तो ये केजरीवाल साहब को एक चेतावनी है। आप दिल्ली के मालिक हो। मालिक वो होता है जो अपने सभी परिवार की सुरक्षा करे, अपने सब परिवार की सहायता करे। इस बहन का टुकड़ा शायद ही कोई देखेगा। थोड़ी देर बाद मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं इनकी कितनी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बस में नहीं है इन पुलिस वालों से हम उधर इन्हें भेज पाए। हम इन्हें किराया देके और इनकी हेल्प करके तो हम कर सकते हैं, पर ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते। भोजन दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, जूता चप्पल दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, पर घर तो भिजवा सकती है सिर्फ और सिर्फ सरकार। और अब ये दिल्ली में है तो ये दिल्ली सरकार ही कर सकती है। आप कुछ कहोगे मुख्यमंत्री से? मेरी बहन, मुझे क्या कहना, ये लोग तो सुनते ही नहीं है। किसी की परेशानी किसी को समझ में नहीं आती। ये रो रही है खून के आंसू। ये बहन, इसके आंसू निकल के और इसके बेटे के ऊपर गिर रहे हैं। ये बच्चा है, ये 3 बेटियां हैं इस बहन के पास। इसका दुख कोई नहीं देख रहा, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा है। इन्हें नमस्कार करता हूँ इन्हें, और उसमें से बिस्कुट निकाल लो, मैं निकाल फिर मुझे बताना। कौन दुख देखेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अगर ये दुख देख रहे हो तो कृपया करके वो भी समझें। इन लोगों का दुखड़ा बहुत भयंकर है। भगवान न करे ऐसी मुसीबत किसी पे आए। मेरे से तो इस परिवार का नहीं देखा जा रहा, और हम बहुत, मेरे से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। मेरा हृदय या मेरे क्या, ये भाई बहन जो भी निकल रहे हैं उनका हृदय द्रवित होता है, फंसा है। मैं इधर आता तो हूँ, लेकिन आज मेरे को पता नहीं क्या हुआ। हमने सूरज से कहा कि गाड़ी घुमाओ, हम कालिंदी कुंज चल रहे हैं, तो पता नहीं शायद इसकी आत्मा यहाँ खींच के लाई हमारी बहन की। लेकिन ये बहुत दुखदायक और बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है कि एक परिवार, उसकी 3 बेटियाँ, उसकी माँ, उसे कई हफ्तों से खाना नहीं मिला, उसका ये चेहरा बता रहा है, उसकी डबडबाई आंखें ये देख रही हैं। तो ये हालत है। जो बहन बैठी हुई थी, जिसके आंसू बह रहे थे, उसके बच्चे के ऊपर ये नन्हे बच्चे हैं। ये हमारी ये बहन, ये जाएगी फर्रुखाबाद। मैं इसको इस गाड़ी में आगरा तक छुड़वाने की व्यवस्था कर रही, पर हम इसे आगरा तक भेजेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो सो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जगे हैं जिनकी ये इसकी स्थिति देख के छाती फटती होगी। तो मैं इसको कालिंदी कुंज से, इस बॉर्डर से, यहाँ से अब ले जाके, इनके ये हस्बैंड आ गए, अब मैं इनका इंतज़ार कर रहा था, और इस परिवार को मैं इसके गंतव्य तक छुड़वाने की भेज रहा हूँ, ताकि ये सुरक्षित किसी तरह चल जाए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी, विचार करने की बात है, आपको सोचने की बात है कि ऐसे कितने लोगों की हम मदद कर पाएंगे। ये काम और ये दायित्व आपका था
जिससे आप मुंह मोड़ गए। ये जनता की हाय आपको ले डूबेगी एक दिन, और ये 100% ले डूबेगी। केजरीवाल साहब, ज़्यादा दिन तक आप इस राजपाट के भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि आपने दिल्ली को रुला दिया, दिल्ली को खून के आंसू रुला दिए आपने। और इस दिल्ली खून के आंसू रोके आपको बददुआ देगी, और ऐसी देगी कि आप और आपका पूरा नाम निशान आम आदमी पार्टी का खत्म हो जाएगा यहाँ से। इस बहन को आओ बहन, बेटा सामान रखो, कंपनी सामान लिया, बैग सामान ले आओ तो। अरे बड़ा वाला बैग लिया। इस तरफ भी ये क्रेट उल्टे कर देना, दोनों तरफ बैठ जाना। बहुत सारे मीडिया वाले सब दिखाते होंगे, मैं मानता हूँ आज रोड पर बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे भटक रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की लापरवाही थी, चाहे वो फरुखाबाद के हों, इटावा के हों, कानपुर के हों, औरैया के हों, चाहे टीकमगढ़ के हों, मध्य प्रदेश के हों, झारखंड के हों, झांसी के हों, पश्चिमी बंगाल के हों, मेरठ के हों, जहाँ जहाँ आप रोते बिलखते बच्चे देख रहे हो, वो सभी राजधानी से गए हैं। ये दिल्ली सरकार का कर्तव्य था कि उनको बसों द्वारा कम से कम बात करके और आगरा, मेरठ, बरेली इत्यादि जगह पे भिजवाना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये घोर लापरवाही है, दिल्ली सरकार फेल है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घृणित सरकार को, जो अपने नागरिकों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, ऐसे लोगों को आप कृपया करके ऐसी सरकार को बर्खास्त करें। ये सरकार रहने लायक नहीं है। आओ भाई बैठो आप। कोई नहीं करता। मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि दिल्ली सरकार जाग जाए।